के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीर साहब, ये कि आपसे पहले यहाँ गवर्नर साहब ने बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि जी अगर आज एमक्यूएम बाईकाट नहीं करती तो एमक्यूएम का अवामी मेयर आज होता। दूसरा ये कि क्या आप अवामी मेयर नहीं है? जरा आज खुलकर बात करें, ईद का मौका जरा। और दूसरी बात मैं ये, तो क्या एमक्यूएम क्या मेयर ही अवामी मेयर होता है? आप अवामी मेयर नहीं है, आपको किसने चुना है? ऐसे में ऐड कर लीजिएगा कि गवर्नर साहब ने आपके मुंतखब मेयर होने पर बड़ी मायूसी का इजहार किया है कि उन्होंने कहा ये हमारी मजबूरी भी है और मायूसी भी है। इसको भी थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। ये भी ऐड करें कि उनका कहना था कि 30 सैकड़ों मेयर। हाँ, आप 30 सैकड़ों यानी 70 सैकड़ों मेयर नहीं है आप। तो 70% जो है वो तो वफाक के अंडर आता है। वफाक के वो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं। उनसे पूछने कहाँ जा रहे हैं अलाइशा उठाने के लिए, हाँ, पूछ लीजिएगा उनसे। आज ईद का दिन है, मोहब्बतें बांटें, लोगों को करीब लेके आए। कौन अवामी है कौन अवामी नहीं है, अपने आप को अवामी कहने से तो कोई अवामी नहीं होता। अपने आप को अपनी तशहीर करने से तो कोई अवामी नहीं होता। मैं तो खामोशी से अपना काम करने पर बिलीव करता हूँ। सलमान साहब भी अपना काम करने पर बिलीव करते हैं। इनके वालिद साहब की खिदमत सबके सामने है, उनकी कुर्बानी सबके सामने है। अगर उसके बाद उनको ये कह दिया जाए कि ये अवामी आदमी नहीं है, जो कि ज़िला मलीर का सदर भी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी रहा है, अब की बार वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ था मलीर से ही, अगर ये अवामी आदमी नहीं है तो फिर अल्लाह खैर करे। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, हार गया। जब मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, पिछले 4.5 साल से सरकारी ओहदों पर फाइज हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ। काउंसिल में इलेक्शन हुआ, काउंसिल में बाय मेजॉरिटी इलेक्ट होकर आ गया हूँ। अगर मैं अवामी नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं, कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ हैं तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। अवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अवाम खिदमत करेगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएं, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। अच्छा सर, ये रोड़े कौन अटकाता है, ये पत्थर कौन डालता है? जनरली मैंने आपको बताया ना, आपको पता है शहर के अंदर रिवायत रही है कि सेवरेज की लाइन से डेबरी निकलती है ना। अभी पिछले दिनों नागन चौरंगी से हमने वो इतना बड़ा पत्थर निकाला ना, तो जिस किसी ने भी किया है, मैं उस किसी को ये कहता हूँ हाथ जोड़ के, हमारे सिंध की रिवायत है ना, ह्यूमिलिटी, इज्जो इनकिसारी के साथ। बाबा छोड़ दो इन चीज़ों को, ये हमारे लोग बसते हैं, हमें इनकी खिदमत करने दो। बड़ी नफरतों को बांट दिया गया। अच्छा, मोहब्बतों को बांटें। मीर साहब, आपने कल जो मीटिंग की है पीटीआई और जमात इस्लामी के लोगों के साथ, उसमें देखने में ये आ रहा है कि जमात इस्लामी के जो चेयरमैन साहब हैं वो आपसे मुतमिन है, लेकिन हाफिज साहब आपसे मुतमिन नहीं है। देखिए, हाफिज साहब अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन लीडर कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकता। ये एक उनकी डिफ़िकल्टी है उनके लिए। मैं इज़्ज़त करता हूँ हाफिज साहब की कि वो अपना किरदार अदा करेंगे अपोजिशन के तौर पे। बाकी जो उनके नॉर्थ टाउन चेयरमैन हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनका काम है इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना, और मैं तारीफ़ करूँगा इस चीज़ की। देखिए, हमने एक अच्छा कदम उठाया, हमने उनको बुलाया, उन्होंने और अच्छा काम किया कि हमारे उस इन्विटेशन पे वो आए। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी रिवायत है, रवादारी की रिवायत है, इज़्ज़त व एहतराम की रिवायत है, और इस तरह की रिवायत को हमें मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है ताकि हम इल्ज़ाम तराशियों से बाहर निकलें और लोगों की सही मानों में खिदमत कर पाएँ। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बता दीजिएगा कि सैनिटरी वर्कर्स के काम के हवाले से तो आपने बता दिया, एक और चैलेंज जो है वो होता है कि ईद के गुजरने के बाद जो है बहुत सी मकामात पर जो है घास फूस और दीगर जो कचरा है वो मौजूद रहता है, बजरी जो है बाज़ गलियों में जो है मौजूद रहती है। तो सेवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए वाटर बोर्ड इंतजामिया से आपकी कोई बातचीत हुई हो कि फौरी तौर पर सफाई की जाए? मैं कॉन्स्टेंटली इन टच हूँ। वाटर बोर्ड इंतजामिया सफाई नहीं करती, काम ये अगेन सॉलिड वेस्ट ही करेगी। और मैंने आपको बताया कि 1,10,000 टन जो कचरा है, इसमें 70,000 के करीब आलाइशें, बाकी कचरा ये जो आपका घास फूस होगा, इसमें गोबर भी होगा इसके अंदर, इसमें बाकी जो हम कचरा डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं शहर के अंदर, वो भी शामिल होगा। तो ये एक्सरसाइज कॉन्स्टेंटली चलेगी। कोशिश है कि लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं और काम होता हुआ आपको नज़र है। कहीं कमी पेशी हो सकती है, उस कमी पेशी के लिए मैं माजरत चाहूँगा, और ये कोशिश करूँगा कि जहाँ भी कमी पेशी को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा इख्तियार नहीं है, मैं काम करके दूंगा और मसाइल को हल करके दूँगा। जी फैज़, मैं फैज़। ये बताइए, एक तो इशू ये है कि जितनी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर एक जगह पर कुर्बानी की जाती है, कराची में हर गली मोहल्ले गाँव में होती है, तो
क्या आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं कि यूसी की सतह पर कोई एक जगह इनफरादी या इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मुख्तस होगी? और दूसरा सवाल ये है कि बिलावल साहब अभी पानी खरीद कर पी रहे हैं, खरीद टैंकर आ रहे हैं या कुछ बेहतरी आ गई आपकी नज़र? ये तो मेरे ख्याल में जो लोग बातें करते हैं ना वही कह सकते हैं कि 4 दिन में मसाइल में हल कर दूंगा। फिर इस तरह के वो ऐलानात करते हैं और ऐलानात करने के बाद जब वो ऐलानात पूरे नहीं होते फिर आप जैसे दोस्त सवाल पूछते हैं कि भाई आपने वो ऐलान किया था, तो कभी ये बात तो नहीं की गई कि 4 दिन में मसला हल हो जाएगा। देखिए, मसले को समझने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमें सियासत या तशनीकी पैदा नहीं करनी चाहिए। कराची के अंदर जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उसका 50% सप्लाई होता है और एलोकेशन वफाकी हुकूमत करती है, कींजर के ज़रिए पानी आता है। अगर कोई 30 मार खान 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 10 माह के अंदर भी कींजर जो कि 130 किलोमीटर दूर है वहाँ से लाइन खींच के ले आता है, तो मैं उसको फिर सलूट पेश करूँगा। शायद वो कर लें। तो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग कर जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब आप देखते हैं मैं मोहतात तरीके से बात करता हूँ। कभी इस तरह की कोई लूज टॉक नहीं करूँगा जो कि कल को प्रॉब्लम होगी। गेटेड कम्युनिटीज़ प्रॉब्लम है, यहाँ आसपास भी एक गेटेड कम्युनिटी है, तो प्रॉब्लम होती है कभी कभार, वहाँ से हमें उस तरह की कोऑपरेशन नहीं होती। जब मैंने सॉलिड वेस्ट के अमले से बात की तो उन्होंने बताया कि शहर के अंदर जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वो सॉलिड वेस्ट के अमले को एक्सेस नहीं देती हैं कि वहाँ से आलाइशें उठा सकें। मैं आपके तवज्जुह से ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं शहर के अंदर, मेमार हो, नेवल हाउसिंग स्कीम हो, कारसास का एरिया हो, अलीगढ़ सोसाइटी हो, मेरठ सोसाइटी हो, नया नाज़माबाद हो, जितनी भी सोसाइटी शहर में हैं वो अपनी अपनी गेटेड कम्युनिटी में कोई कलेक्शन पॉइंट बना लें जहाँ पर आलाइश पड़ी हो। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि सॉलिड वेस्ट का अमला आएगा और वहाँ से उसको उठा के लैंडफिल साइट पर लेके जाएगा। हम किसी नदी नाले में उसको इंशाल्लाह नहीं फेंकेंगे। अच्छा मुनीर साहब ये बता दें, कल से आप क्या सॉरी? जो इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मैकेनिज्म बनाने मैं चाहूँगा कि हमारी कौम के अंदर ये सोच डेवलप हो कि हम भी इज्तिमाई तरीके से ये काम करें। कल मैं ओल्ड सिटी एरिया का जब राउंड कर रहा था, आप यकीन जाने सड़क पर चलने की जगह नहीं थी। तो हमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जहन ये कहता है या हमें पिछले 70 सालों में ये सिखाया गया है कि हाँ, कुर्बानी फ़र्ज़ है, फ़रीज़ा है, हमें निभाना है हर साहिब इस्तिताअत को, लेकिन उससे ज़्यादा फ़रीज़ा ये है कि हमें जो है अपने घर के सामने उन चीज़ों को करना है। तो मैं समझता हूँ इस तासुर की नफ़ी करने की हमें ज़रूरत है। और आज जब बयान इमाम साहब दे रहे थे उन्होंने इन बातों पर ज़ोर दिया कि हमें सादगी के साथ चीज़ों को करना चाहिए, हमें दिखावा उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्तों में क्यों ना हम इस सोच को उजागर करें कि इज्तिमाई एस्पेक्ट से इन चीज़ों को कर सके ताकि शहर के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर आप जानते हैं घरों के अंदर कुर्बानी नहीं की जाती है। तो थोड़ा सा अगर हम इसके अंदर मिल के लोगों की जहन साजी कर लें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तो बड़ा खुश हूँगा कि अगर हम मिल के तमाम चीज़ें कर सकें। लास्ट क्वेश्चन सर। कल से आप विजिट के ऊपर भी हैं, हाँ तो विजिट भी कर रहे हैं आप, और आपके सॉलिड वेस्ट के साथ मुख्तलिफ इजलास भी हुए जिसके आपने खबरें भी भेजी हैं। इसके बावजूद सॉलिड वेस्ट इंतजामिया की जानिब से ईद से कबल शहर पर तवज्जो नहीं दी गई। आज भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, मरकज़ी सड़कें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन पर कचरे का अंबार लगा है। मुख्तलिफ रिहायशी इलाके जहाँ से सॉलिड वेस्ट से कचरा उठाना होता है नहीं उठाया। तो इस हवाले से आप सॉलिड वेस्ट इंतजामिया को कोई हिदायत जारी करें ताकि शहर की सफाई को। ये इंतज़ामिया मेरे साथ खड़ी और मैं इंतज़ामिया का हिस्सा हूँ, मैं उस बोर्ड का चेयरमैन हूँ, तो मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लूँगा। आप निशानदही करें जिस जगह पे है, इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड किया जाएगा। 1128 नंबर इसीलिए हमने इस्टेब्लिश किया है कि इतना बड़ा शहर है जहाँ पर लोगों को शिकायत है, वो शिकायत को दर्ज करें, इंशाल्लाह हम रिस्पॉन्ड करके देंगे। मीर साहब, ये बस आखिरी सवाल लिख दिया जाएगा कि ये बताइए कि अच्छी खबर जल्द आएगी। हलीम आदिल शेख ने आपकी मोहब्बत में, क्योंकि आप तो जीत गए, उसके बाद अपनी पार्टी के 33 यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों को पार्टी से निकाल दिया, फिर आपका क्या हुआ? अरबाब, ईद का दिन है, मोहब्बतों की बात करें। आप लोग मनफी बात क्यों करते हैं? वो मोहब्बत मैं की पहले बात भी कोई मनफी बात कर, मैं ईद, मेरी बात सुने। आज शहरियों को बताएं कि यार कलेजी खाएंगे, कोई टिक्का बोटी खाएंगे, कोई जाके किसी गरीब को गोश्त दे के आएगा। हम बातें क्या करें, वो नाकाम हो गया, वो अवामी है, उसने ये कर दिया। खुदा का वास्ता है, मोहब्बतों को बांटे। ईद मोहब्बतों का दिन है। 3 दिन मैं समझता हूँ सियासत को तर्क करें और मोहब्बतों को बांटे। बहुत शुक्रिया। हाजिर सर, हाजिर हाजिर हाजिर। टिक्का बूटी कर रहे हैं। हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीर साहब, ये कि आपसे पहले यहाँ गवर्नर साहब ने बातचीत की और उन्होंने ये बताया
कि जी अगर आज एमक्यूएम बाईकाट नहीं करती तो एमक्यूएम का अवामी मेयर आज होता। दूसरा ये कि क्या आप अवामी मेयर नहीं है? जरा आज खुलकर बात करें, ईद का मौका जरा। और दूसरी बात मैं ये तो क्या एमक्यूएम क्या मेयर ही अवामी मेयर होता है? आप अवामी मेयर नहीं है, आपको किसने चुना है? ऐसे में ऐड कर लीजिएगा कि गवर्नर साहब ने आपके मुंतखब मेयर होने पर बड़ी मायूसी का इजहार किया है कि उन्होंने कहा ये हमारी मजबूरी भी है और मायूसी भी है। इसको भी थोड़ा ऐड कर तो लीजिएगा। सर ये भी ऐड करें कि उनका कहना था कि 30 सैकड़ों मेयर है। हाँ, आप 30 सैकड़ों यानी 70 सैकड़ों मेयर नहीं है आप। 70 कहाँ जाता? तो 70% जो है वो तो वफाक के अंडर आता है। वफाक के वो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं। उनसे पूछने कहाँ जा रहे हैं अलाइशा उठाने के लिए, हाँ, पूछ लीजिएगा उनसे। आज ईद का दिन है, मोहब्बतें बांटें, लोगों को करीब लेके आए। कौन अवामी है कौन अवामी नहीं है, अपने आप को अवामी कहने से तो कोई अवामी नहीं होता। अपने आप को अपनी तशहीर करने से तो कोई अवामी नहीं होता। मैं तो खामोशी से अपना काम करने पर बिलीव करता हूँ। सलमान साहब भी अपना काम करने पर बिलीव करते हैं। इनके वालिद साहब की खिदमत सबके सामने है, उनकी कुर्बानी सबके सामने है। अगर उसके बाद उनको ये कह दिया जाए कि ये अवामी आदमी नहीं है, जो कि ज़िला मलीर का सदर भी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी रहा है, अब की बार वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ था मलीर से ही, अगर ये अवामी आदमी नहीं है तो फिर अल्लाह खैर करे। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, हार गया। जब मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, पिछले 4.5 साल से सरकारी ओहदों पर फाइज हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ। काउंसिल में इलेक्शन हुआ, काउंसिल में बाय मेजॉरिटी इलेक्ट होकर आ गया हूँ। अगर मैं अवामी नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं, कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ हैं तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। अवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अवाम खिदमत करेगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएं, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। अच्छा सर, ये रोड़े कौन अटकाता है, ये पत्थर कौन डालता जनरली है? मैंने आपको बताया ना, आपको पता है शहर के अंदर रिवायत रही है कि सेवरेज की लाइन से डेबरी निकलती है ना। अभी पिछले दिनों नागन चौरंगी से हमने वो इतना बड़ा पत्थर निकाला ना, तो जिस किसी ने भी किया है, मैं उस किसी को ये कहता हूँ हाथ जोड़ के, हमारे सिंध की रिवायत है ना, ह्यूमिलिटी, इज्जो इनके सारी के साथ। बाबा छोड़ दो इन चीज़ों को, ये हमारे लोग बसते हैं, हमें इनकी खिदमत करने दो। बड़ी नफरतों को बांट दिया गया, मोहब्बतों को बांटें। मिर साहब, आपने कल करके मैं जो बता- मीटिंग की है पीटीआई और जमात इस्लामी के लोगों के साथ, उसमें देखने में ये आ रहा है कि जमात इस्लामी के जो चेयरमैन साहब हैं वो आपसे मुतमिन है, लेकिन हाफिज साहब आपसे मुतमिन नहीं है। देखें, हाफिज साहब अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन लीडर कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकता। ये एक उनकी डिफ़िकल्टी है उनके लिए। मैं इज़्ज़त करता हूँ हाफिज साहब की कि वो अपना किरदार अदा करेंगे अपोजिशन के तौर पे। बाकी जो उनके 9 टाउन चेयरमैन हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनका काम है इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना। और मैं तारीफ़ करूँगा इस चीज़ की। देखें, हमने एक अच्छा कदम उठाया, हमने उनको बुलाया, उन्होंने और अच्छा काम किया कि हमारे उस इन्विटेशन पे वो आए। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी रिवायत है, रवादारी की रिवायत है, इज़्ज़त व एहतराम की रिवायत है। और इस तरह की रिवायत को हमें मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है ताकि हम इल्ज़ाम तराशियों से बाहर निकलें और लोगों की सही मानों में खिदमत कर पाएँ। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये आप बता एक दीजिएगा बताइए। कि सैनिटरी वर्कर्स के काम के हवाले से तो आपने बता दिया, एक और चैलेंज जो है वो होता है कि ईद के गुजरने के बाद जो है बहुत सी मकामात पर जो है घास फूस और दीगर जो कचरा है वो मौजूद रहता है। बजरी जो है बाज़ गलियों में जो है मौजूद रहती है। तो सेवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए वाटर बोर्ड इंतज़ामिया से आपकी कोई बातचीत हुई हो कि जी, फौरी तौर पर सफाई की जाए? मैं कॉन्स्टेंटली इन टच हूँ। वाटर बोर्ड इंतज़ामिया सफाई नहीं करती, काम ये अगेन सॉलिड वेस्ट ही करेगी। और मैंने आपको बताया कि 1,10,000 टन जो कचरा है, इसमें 70,000 के करीब आलाइशें, बाकी कचरा ये जो आपका घास फूस होगा, इसमें गोबर भी होगा इसके अंदर, इसमें बाकी जो हम कचरा डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं शहर के अंदर, वो भी शामिल होगा। तो ये एक्सरसाइज कॉन्स्टेंटली चलेगी। कोशिश है कि लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं और काम होता हुआ आपको नज़र है। कहीं कमी पेशी हो सकती है, उस कमी पेशी के लिए मैं माजरत चाहूँगा और ये कोशिश करूँगा कि जहाँ भी कमी पेशी को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा इख्तियार नहीं है, मैं काम करके दूंगा और मसाइल को हल करके दूँगा। जी फैज़, मैं फैज़। ये बताइए, एक तो इशू ये है कि जितनी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर एक जगह पर कुर्बानी की जाती है, कराची में हर गली मोहल्ले गाँव में होती है। तो क्या आप कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाने जा रहे हैं कि डीसी की सतह पर कोई एक जगह इनफरादी या इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मुख्तस होगी? और दूसरा सवाल ये है कि बिलावल साहब अपनी
पानी खरीद कर पी रहे हैं, खरीद टैंकर आ रहे हैं या कुछ बेहतरी आ गई आपकी नज़र? ये तो मेरे ख्याल में जो लोग बातें करते हैं ना वही कह सकते हैं कि 4 दिन में मसाइल में हल कर दूंगा। फिर इस तरह के वो ऐलानात करते हैं और ऐलानात करने के बाद जब वो ऐलानात पूरे नहीं होते फिर आप जैसे 2 सवाल पूछते हैं कि भाई आपने वो ऐलान किया था, तो कभी ये बात तो नहीं की गई कि 4 दिन में मसला हल हो जाएगा। देखिए, मसले को समझने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमें सियासत या तशनीकी पैदा नहीं करनी चाहिए। कराची के अंदर जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उसका 50% सप्लाई होता है और एलोकेशन वफाकी हुकूमत करती है, कींजर के ज़रिए पानी आता है। अगर कोई 30 मार खान 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 10 माह के अंदर भी कींजर जो कि 130 किलोमीटर दूर है वहाँ से लाइन खींच के ले आता है, तो मैं उसको फिर सलूट पेश करूँगा। शायद वो कर लें। तो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग कर जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब आप देखते हैं मैं मोहतात तरीके से बात करता हूँ। कभी इस तरह की कोई लूज टॉक नहीं करूँगा जो कि कल को प्रॉब्लम होगी। गेटेड कम्युनिटीज़ प्रॉब्लम है, यहाँ आसपास भी एक गेटेड कम्युनिटी है, तो प्रॉब्लम होती है कभी कभार, वहाँ से हमें उस तरह की कोऑपरेशन नहीं होती। जब मैंने सॉलिड वेस्ट के अमले से बात की तो उन्होंने बताया कि शहर के अंदर जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वो सॉलिड वेस्ट के अमले को एक्सेस नहीं देती हैं कि वहाँ से आलाइशें उठा सकें। मैं आपके तवज्जुह से ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं शहर के अंदर, मेमार हो, नेवल हाउसिंग स्कीम हो, कारसास का एरिया हो, अलीगढ़ सोसाइटी हो, मेरठ सोसाइटी हो, नया नाज़माबाद हो, जितनी भी सोसाइटी शहर में हैं वो अपनी अपनी गेटेड कम्युनिटी में कोई कलेक्शन पॉइंट बना लें जहाँ पर आलाइश पड़ी हो। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि सॉलिड वेस्ट का अमला आएगा और वहाँ से उसको उठा के लैंडफिल साइट पर लेके जाएगा। हम किसी नदी नाले में उसको इंशाल्लाह नहीं फेंकेंगे। अच्छा मुनीर साहब, ये बता दें कल से आप क्या सॉरी जो इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी के मैकेनिज्म बनाने मैं चाहूँगा कि हमारी कौम के अंदर ये सोच डेवलप हो कि हम भी इज्तिमाई तरीके से ये काम करें। कल मैं ओल्ड सिटी एरिया का जब राउंड कर रहा था, आप यकीन जाने सड़क पर चलने की जगह नहीं थी, तो हमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जहन ये कहता है या हमें पिछले 70 सालों में ये सिखाया गया है कि हाँ, कुर्बानी फ़र्ज़ है, फ़रीज़ा है, हमें निभाना है हर साहिब इस्तिताअत को, लेकिन उससे ज़्यादा फ़रीज़ा ये है कि हमें जो है अपने घर के सामने उन चीज़ों को करना है। तो मैं समझता हूँ इस तासुर की नफ़ी करने की हमें ज़रूरत है। और आज जब बयान इमाम साहब दे रहे थे उन्होंने इन बातों पर ज़ोर दिया कि हमें सादगी के साथ चीज़ों को करना चाहिए, हमें दिखावा उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्तों में क्यों ना हम इस सोच को उजागर करें कि इज्तिमाई एस्पेक्ट से इन चीज़ों को कर सके ताकि शहर के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर आप जानते हैं घरों के अंदर कुर्बानी नहीं की जाती है, तो थोड़ा सा अगर हम इसके अंदर मिल के लोगों की जहन साजी कर लें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तो बड़ा खुश हूँगा कि अगर हम मिल के तमाम चीज़ें कर सकें। लास्ट क्वेश्चन सर। कल से आप विजिट के ऊपर भी हैं, आता हूँ। विजिट भी कर रहे हैं आप और आपके सॉलिड वेस्ट के साथ मुख्तलिफ इजलास भी हुए जिसकी आपने खबरें भी भेजी हैं। इसके बावजूद सॉलिड वेस्ट इंतजामिया की जानिब से ईद से कबल शहर पर तवज्जो नहीं दी गई। आज भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, मरकज़ी सड़कें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन पे कचरे का अंबार लगा है। मुख्तलिफ रिहायशी इलाके जहाँ से सॉलिड वेस्ट में कचरा उठाना होता है नहीं उठाया, तो इस हवाले से आप सॉलिड वेस्ट इंतजामिया को कोई हिदायत जारी करें ताकि शहर की सफाई हो। ये इंतज़ामिया मेरे साथ खड़ी है और मैं इंतज़ामिया का हिस्सा हूँ, मैं उस बोर्ड का चेयरमैन हूँ, तो मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लूँगा। आप निशानदेही करें जिस जगह पे इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड किया जाएगा। 1128 नंबर इसीलिए हमने इस्टेब्लिश किया है कि इतना बड़ा शहर है जहाँ पर लोगों को शिकायत है, वो शिकायत को दर्ज करें, इंशाल्लाह हम रिस्पॉन्ड करके देंगे। मीर साहब, ये बस आखिरी सवाल ले दिया जाएगा कि ये बताइए कि अच्छी खबर जल्द आएगी। हलीम आदिल शेख ने आपकी मोहब्बत में, क्योंकि आप तो जीत गए, उसके बाद अपनी पार्टी के 33 यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों को पार्टी से निकाल दिया, फिर आपका क्या हुआ? अरबाब, ईद का दिन है, मोहब्बतों की बात करें। आप लोग मनफी बात क्यों करते हैं? वो मोहब्बत मैं की पहले बात भी कोई मनफी बात कर, मैं ईद, मेरी बात सुने। आज शहरियों को बताएं कि यार कलेजी खाएंगे, कोई टिक्का बोटी खाएंगे, कोई जाके किसी गरीब को गोश्त दे के आएगा। हम बातें क्या करें, वो नाकाम हो गया, वो अवामी है, उसने ये कर दिया। खुदा का वास्ता है, मोहब्बतों को बांटे। ईद मोहब्बतों का दिन है। 3 दिन मैं समझता हूँ सियासत को तर्क करें और मोहब्बतों को बांटे। बहुत शुक्रिया। हाजिर सर, हाजिर हाजिर हाजिर। टिक्का मुट्ठी कर रहे हैं। हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीर साहब, ये कि आपसे पहले यहाँ गवर्नर साहब ने बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि जी अगर आज एमक्यूएम बाईकाट नहीं करती तो एमक्यूएम का अवामी मेयर आज होता। दूसरा ये कि क्या आप अवामी मेयर नहीं हैं?
जरा आज खुलकर बात करें, ईद का मौका जरा। और दूसरी बात मैं ये, तो क्या एमक्यूएम क्या मेयर ही अवामी मेयर होता है? आप अवामी मेयर नहीं है, आपको किसने चुना है? इसी में ऐड कर लीजिएगा कि गवर्नर साहब ने आपके मुंतखब मेयर होने पर बड़ी मायूसी का इजहार किया है कि उन्होंने कहा ये हमारी मजबूरी भी है और मायूसी भी है। इसको भी थोड़ा ऐड कर तो लीजिएगा। सर ये भी ऐड करें कि उनका कहना था कि 30 सैकड़ों मेयर। हाँ, आप 30 सैकड़ों यानी 70 सैकड़ों मेयर नहीं है आप। तो 70% जो है वो तो वफाक के अंडर आता है। वफाक के वो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं। उनसे पूछने कहाँ जा रहे हैं अलाइशा उठाने के लिए, हाँ, पूछ लीजिएगा उनसे। आज ईद का दिन है, मोहब्बतें बांटें, लोगों को करीब लेके आए। कौन अवामी है कौन अवामी नहीं है, अपने आप को अवामी कहने से तो कोई अवामी नहीं होता। अपने आप को अपनी तशहीर करने से तो कोई अवामी नहीं होता। मैं तो खामोशी से अपना काम करने पर बिलीव करता हूँ। सलमान साहब भी अपना काम करने पर बिलीव करते हैं। इनके वालिद साहब की खिदमत सबके सामने है, उनकी कुर्बानी सबके सामने है। अगर उसके बाद उनको ये कह दिया जाए कि ये अवामी आदमी नहीं है, जो कि ज़िला मलीर का सदर भी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी रहा है, अब की बार वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ था मलीर से ही, अगर ये अवामी आदमी नहीं है तो फिर अल्लाह खैर करे। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, हार गया। जब मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, पिछले 4.5 साल से सरकारी ओहदों पर फाइज हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ। काउंसिल में इलेक्शन हुआ, काउंसिल में बाय मेजॉरिटी इलेक्ट होकर आ गया हूँ। अगर मैं अवामी नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं, कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ हैं तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। आवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आवाम खिदमत करेगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएं, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। अच्छा सर, ये रोड़े कौन अटकाता है, ये पत्थर कौन डालता है? जनरली मैंने आपको बताया ना, आपको पता है शहर के अंदर रिवायत रही है कि सेवरेज की लाइन से डेबरी निकलती है ना। अभी पिछले दिन नागन चौरंगी से हमने वो इतना बड़ा पत्थर निकाला ना, तो जिस किसी ने भी किया है, मैं उस किसी को ये कहता हूँ हाथ जोड़ के, हमारे सिंध की रिवायत है ना, ह्यूमिलिटी, इज्जो इनके सारी के साथ, बाबा छोड़ दो इन चीज़ों को, ये हमारे लोग बसते हैं, हमें इनकी खिदमत करने दो। बड़ी नफरतों को बांट दिया गया, मोहब्बतों को बांटें। मीर साहब, आपने कल जो मीटिंग की है पीटीआई और जमात इस्लामी के लोगों के साथ, उसमें देखने में ये आ रहा है कि जमात इस्लामी के जो चेयरमैन साहब हैं वो आपसे मुतमिन है, लेकिन हाफिज साहब आपसे मुतमिन नहीं है। देखें, हाफिज साहब अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन लीडर कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकता। ये एक उनकी डिफ़िकल्टी है उनके लिए। मैं इज़्ज़त करता हूँ हाफिज साहब की कि वो अपना किरदार अदा करेंगे अपोजिशन के तौर पे। बाकी जो उनके 9 टाउन चेयरमैन हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनका काम है इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना, और मैं तारीफ़ करूँगा इस चीज़ की। देखें, हमने एक अच्छा कदम उठाया, हमने उनको बुलाया, उन्होंने और अच्छा काम किया कि हमारे उस इन्विटेशन पे वो आए। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी रिवायत है, रवादारी की रिवायत है, इज़्ज़त व एहतराम की रिवायत है, और इस तरह की रिवायत को हमें मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है ताकि हम इल्ज़ाम तराशियों से बाहर निकलें और लोगों की सही मानों में खिदमत कर पाएँ। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बता दीजिएगा कि सैनिटरी वर्कर्स के काम के हवाले से तो आपने बता दिया, एक और चैलेंज जो है वो होता है कि ईद के गुजरने के बाद जो है बहुत सी मकामात पर जो है घास फूस और दीगर जो कचरा है वो मौजूद रहता है, बजरी जो है बाज़ गलियों में जो है मौजूद रहती है। तो सेवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए वाटर बोर्ड इंतजामिया से आपकी कोई बातचीत हुई हो कि फौरी तौर पर सफाई की जाए? मैं कॉन्स्टेंटली इन टच हूँ। वाटर बोर्ड इंतजामिया सफाई नहीं करती, काम ये अगेन सॉलिड वेस्ट ही करेगी। और मैंने आपको बताया कि 1,10,000 टन जो कचरा है, इसमें 70,000 के करीब आलाइशें, बाकी कचरा ये जो आपका घास फूस होगा, इसमें गोबर भी होगा इसके अंदर, इसमें बाकी जो हम कचरा डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं शहर के अंदर, वो भी शामिल होगा। तो ये एक्सरसाइज कॉन्स्टेंटली चलेगी। कोशिश है कि लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं और काम होता हुआ आपको नज़र है। कहीं कमी पेशी हो सकती है, उस कमी पेशी के लिए मैं माजरत चाहूँगा, और ये कोशिश करूँगा कि जहाँ भी कमी पेशी को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा इख्तियार नहीं है, मैं काम करके दूंगा और मसाइल को हल करके दूँगा। जी फैज़, मैं फैज़। ये बताइए, एक तो इशू ये है कि जितनी गेटेड कम्युनिटीज़ है वहाँ पर एक जगह पर कुर्बानी की जाती है, कराची में हर गली मोहल्ले गाँव में होती है, तो क्या आप कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाने जा रहे हैं कि डीसी की सतह पर कोई एक जगह इनफरादी या इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मुख्तस होगी? और दूसरा सवाल ये है कि बिलावल साहब अपनी पानी खरीद कर पी रहे हैं, खरीद फेंक कर आ रहे हैं, या कुछ बेहतरी आ गई आपकी वजह? ये तो मेरे ख्याल में
जो लोग बातें करते हैं ना वही कह सकते हैं कि 4 दिन में मसाइल में हल कर दूंगा। फिर इस तरह के वो ऐलानात करते हैं और ऐलानात करने के बाद जब वो ऐलानात पूरे नहीं होते फिर आप जैसे दोस्त सवाल पूछते हैं कि भाई आपने वो ऐलान किया था। तो कभी ये बात तो नहीं की गई कि 4 दिन में मसला हल हो जाएगा। देखिए मसले को समझने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमें सियासत या तशनीकी पैदा नहीं करनी चाहिए। कराची के अंदर जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उसका 50% सप्लाई होता है और एलोकेशन वफाकी हुकूमत करती है, कींजर के ज़रिए पानी आता है। अगर कोई 30 मार खान 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 10 माह के अंदर भी कींजर जो कि 130 किलोमीटर दूर है वहाँ से लाइन खींच के ले आता है तो मैं उसको फिर सलूट पेश करूँगा। शायद वो कर लें। तो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग कर जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब आप देखते हैं मैं मोहतात तरीके से बात करता हूँ। कभी इस तरह की कोई लूज टॉक नहीं करूँगा जो कि कल को प्रॉब्लम होगी। गेटेड कम्युनिटीज़ प्रॉब्लम है, यहाँ आसपास भी एक गेटेड कम्युनिटी है तो प्रॉब्लम होती है। कभी कभार वहाँ से हमें उस तरह की कोऑपरेशन नहीं होती। जब मैंने सॉलिड वेस्ट के अमले से बात की तो उन्होंने बताया कि शहर के अंदर जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वो सॉलिड वेस्ट के अमले को एक्सेस नहीं देती हैं कि वहाँ से आलाइशें उठा सकें। मैं आपके तवज्जुद से ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं शहर के अंदर, मेमार हो, नेवल हाउसिंग स्कीम हो, कारसास का एरिया हो, अलीगढ़ सोसाइटी हो, मेरठ सोसाइटी हो, नया नाज़माबाद हो, जितनी भी सोसाइटीज़ इस शहर में हैं वो अपनी अपनी गेटेड कम्युनिटी में कोई कलेक्शन पॉइंट बना लें जहाँ पर आलाइश पड़ी हो। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि सॉलिड वेस्ट का अमला आएगा और वहाँ से उसको उठा के लैंडफिल साइट पर लेके जाएगा। हम किसी नदी नाले में उसको इंशाल्लाह नहीं फेंकेंगे। अच्छा मुनीर साहब ये बता दें कल से आप क्या सॉरी जो इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी के मैकेनिज्म बनाने मैं चाहूँगा कि हमारी कौम के अंदर ये सोच डेवलप हो कि हम भी इज्तिमाई तरीके से ये काम करें। कल मैं ओल्ड सिटी एरिया का जब राउंड कर रहा था, आप यकीन जाने सड़क पर चलने की जगह नहीं थी। तो हमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जहन ये कहता है या हमें पिछले 70 सालों में ये सिखाया गया है कि हाँ कुर्बानी फ़र्ज़ है, फ़रीज़ा है, हमें निभाना है हर साहिब इस्तिताअत को, लेकिन उससे ज़्यादा फ़रीज़ा ये है कि हमें जो है अपने घर के सामने उन चीज़ों को करना है। तो मैं समझता हूँ इस तासुर की नफ़ी करने की हमें ज़रूरत है। और आज जब बयान इमाम साहब दे रहे थे उन्होंने इन बातों पर ज़ोर दिया कि हमें सादगी के साथ चीज़ों को करना चाहिए, हमें दिखावा उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्तों में क्यों ना हम इस सोच को उजागर करें कि इज्तिमाई एस्पेक्ट से इन चीज़ों को कर सके ताकि शहर के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर आप जानते हैं घरों के अंदर कुर्बानी नहीं की जाती है। तो थोड़ा सा अगर हम इसके अंदर मिल के लोगों की जहन साजी कर लें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तो बड़ा खुश हूँगा कि अगर हम मिल के तमाम चीज़ें कर सकें। लास्ट क्वेश्चन सर। कल से आप विजिट के ऊपर भी हैं, आता हूँ। विजिट भी कर रहे हैं आप और आपके सॉलिड वेस्ट के साथ मुख्तलिफ इजलास भी हुए जिसकी आपने खबरें भी भेजी। इसके बावजूद सॉलिड वेस्ट इंतजामिया की जानिब से ईद से कबल शहर पर तवज्जो नहीं दी गई। आज भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, मरकज़ी सड़कें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन पे कचरे का अंबार लगा है। मुख्तलिफ रिहायशी इलाके जहाँ से सॉलिड वेस्ट में कचरा उठाना होता है नहीं उठाया। तो इस हवाले से आप सॉलिड वेस्ट इंतजामिया को कोई हिदायत जारी करें ताकि शहर की सफाई हो। ये इंतज़ामिया मेरे साथ खड़ी है और मैं इंतज़ामिया का हिस्सा हूँ, मैं उस बोर्ड का चेयरमैन हूँ, तो मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लूँगा। आप निशानदेही करें जिस जगह पे है इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड किया जाएगा। 1128 नंबर इसीलिए हमने इस्टेब्लिश किया है कि इतना बड़ा शहर है जहाँ पर लोगों को शिकायत है वो शिकायत को दर्ज करें, इंशाल्लाह हम रिस्पॉन्ड करके देंगे। मीर साहब ये आखिरी सवाल ले दिया जाएगा कि ये बताइए अच्छी खबर जल्द आएगी। हलीम आदिल शेख ने आपकी मोहब्बत में, क्योंकि आप तो जीत गए, उसके बाद अपनी पार्टी के 33 यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों को पार्टी से निकाल दिया, फिर आपका क्या हुआ? अरबाब ईद का दिन है, मोहब्बतों की बात करें। आप लोग मनफी बात क्यों करते हैं? वो मोहब्बत मैं की पहले बात भी कोई मनफी बात कर ईद मेरी बात सुने। आज शहरियों को बताएं कि यार कलेजी खाएंगे, कोई टिक्का बोटी खाएंगे, कोई जाके किसी गरीब को गोश्त दे के आएगा। हम बातें क्या करें, वो नाकाम हो गया, वो अवामी है, उसने ये कर दिया। खुदा का वास्ता है मोहब्बतों को बांटे। ईद मोहब्बतों का दिन है। 3 दिन मैं समझता हूँ सियासत को तर्क करें और मोहब्बतों को बांटे। बहुत शुक्रिया। हाजिर सर, हाजिर हाजिर हाजिर। टिक्का मुट्ठी कर रहे हैं। हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीर साहब ये कि आपसे पहले यहाँ गवर्नर साहब ने बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि जी अगर आज एमक्यूएम बाईकाट नहीं करती तो एमक्यूएम का अवामी मेयर आज होता। दूसरा ये कि क्या आप अवामी मेयर नहीं हैं?
जरा आज खुलकर बात करें, ईद का मौका जरा। और दूसरी बात मैं ये तो क्या एमक्यूएम क्या मेयर ही अवामी मेयर होता है? आप अवामी मेयर नहीं है, आपको किसने चुना दूसरा है? इसी में ऐड कर लीजिएगा कि गवर्नर साहब ने आपके मुंतखब मेयर होने पर बड़ी मायूसी का इजहार किया है कि उन्होंने कहा ये हमारी मजबूरी भी है और मायूसी भी है। इसको भी थोड़ा ऐड कर तो लीजिएगा। सर ये भी ऐड करें कि उनका कहना था कि 30 सैकड़ों मेयर। हाँ, आप 30 सैकड़ों यानी 70 सैकड़ों मेयर नहीं है आप। कहाँ जा रहा है? तो 70% जो है वो तो वफाक के अंडर आता है। वफाक के वो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं। उनसे पूछने कहाँ जा रहे हैं अलाइशा उठाने के लिए, हाँ, पूछ लीजिएगा उनसे। आज ईद का दिन है, मोहब्बतें बांटें, लोगों को करीब लेके आए। कौन अवामी है कौन अवामी नहीं है, अपने आप को अवामी कहने से तो कोई अवामी नहीं होता। अपने आप को अपनी तशहीर करने से तो कोई अवामी नहीं होता। मैं तो खामोशी से अपना काम करने पर बिलीव करता हूँ। सलमान साहब भी अपना काम करने पर बिलीव करते हैं। इनके वालिद साहब की खिदमत सबके सामने है, उनकी कुर्बानी सबके सामने है। अगर उसके बाद उनको ये कह दिया जाए कि ये अवामी आदमी नहीं है, जो कि ज़िला मलीर का सदर भी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी रहा है, अब की बार वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ था मलीर से ही, अगर ये अवामी आदमी नहीं है तो फिर अल्लाह खैर करे। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, हार गया। जब मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, पिछले 4.5 साल से सरकारी ओहदों पर फाइज हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ। काउंसिल में इलेक्शन हुआ, काउंसिल में बाय मेजॉरिटी इलेक्ट होकर आ गया हूँ। अगर मैं अवामी नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं, कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ हैं तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। अवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अवाम खिदमत करेगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएं, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। अच्छा सर, ये रोड़े कौन अटकाता है, ये पत्थर कौन डालता है? जनरली मैंने आपको बताया ना, आपको पता है शहर के अंदर रिवायत रही है कि सेवरेज की लाइन से डेबरी निकलती है ना। अभी पिछले दिनों नागन चौरंगी से हमने वो इतना बड़ा पत्थर निकाला ना, तो जिस किसी ने भी किया है, मैं उस किसी को ये कहता हूँ हाथ जोड़ के, हमारे सिंध की रिवायत है ना, ह्यूमिलिटी, इज्जो इनके सारी के साथ। बाबा छोड़ दो इन चीज़ों को, ये हमारे लोग बसते हैं, हमें इनकी खिदमत करने दो। बड़ी नफरतों को बांट दिया गया, मोहब्बतों को बांटे। मीर साहब, आपने कल जो मीटिंग की है पीटीआई और जमात इस्लामी के लोगों के साथ, उसमें देखने में ये आ रहा है कि जमात इस्लामी के जो चेयरमैन साहब हैं वो आपसे मुतमिन है, लेकिन हाफिज साहब आपसे मुतमिन नहीं है। देखिए, हाफिज साहब अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन लीडर कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकता। ये एक उनकी डिफ़िकल्टी है उनके लिए। मैं इज़्ज़त करता हूँ हाफिज साहब की कि वो अपना किरदार अदा करेंगे अपोजिशन के तौर पे। बाकी जो उनके नॉर्थ टाउन चेयरमैन हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनका काम है इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना। और मैं तारीफ़ करूँगा इस चीज़ की। देखिए, हमने एक अच्छा कदम उठाया, हमने उनको बुलाया, उन्होंने और अच्छा काम किया कि हमारे उस इन्विटेशन पे वो आए। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी रिवायत है, रवादारी की रिवायत है, इज़्ज़त व एहतराम की रिवायत है। और इस तरह की रिवायत को हमें मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है ताकि हम इल्ज़ाम तराशियों से बाहर निकलें और लोगों की सही मानों में खिदमत कर पाएँ। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बता दीजिएगा कि सैनिटरी वर्कर्स के काम के हवाले से तो आपने बता दिया, एक और चैलेंज जो है वो होता है कि ईद के गुजरने के बाद जो है बहुत सी मकामात पर जो है घास फूस और दीगर जो कचरा है वो मौजूद रहता है। बजरी जो है बाज़ गलियों में जो है मौजूद रहती है। तो सेवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए वाटर बोर्ड इंतज़ामिया से आपकी कोई बातचीत हुई हो कि फौरी तौर पर सफाई की जाए? मैं कॉन्स्टेंटली इन टच हूँ। वाटर बोर्ड इंतज़ामिया सफाई नहीं करती, काम ये अगेन सॉलिड वेस्ट ही करेगी। और मैंने आपको बताया कि 1,10,000 टन जो कचरा है, इसमें 70,000 के करीब आलाइशें, बाकी कचरा ये जो आपका घास फूस होगा, इसमें गोबर भी होगा इसके अंदर, इसमें बाकी जो हम कचरा डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं शहर के अंदर, वो भी शामिल होगा। तो ये एक्सरसाइज कॉन्स्टेंटली चलेगी। कोशिश है कि लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं और काम होता हुआ आपको नज़र है। कहीं कमी पेशी हो सकती है, उस कमी पेशी के लिए मैं माजरत चाहूँगा और ये कोशिश करूँगा कि जहाँ भी कमी पेशी को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा इख्तियार नहीं है, मैं काम करके दूंगा और मसाइल को हल करके दूँगा। जी फैज़, मैं फैज़। ये बताइए, एक तो इशू ये है कि जितनी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर एक जगह पर कुर्बानी की जाती है, कराची में हर गली मोहल्ले गाँव में होती है। तो क्या आप कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाने जा रहे हैं कि डीसी की सतह पर कोई एक जगह इनफरादी या इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मुख्तस होगी? और दूसरा सवाल ये है कि बिलावल साहब अपनी पानी खरीद कर पी रहे हैं, खरीद टैंकर आ रहे हैं या कुछ बेहतरी आ गई आपकी वजह? ये तो मेरे ख्याल में
जो लोग बातें करते हैं ना वही कह सकते हैं कि 4 दिन में मसाइल में हल कर दूंगा। फिर इस तरह के वो ऐलानात करते हैं और ऐलानात करने के बाद जब वो ऐलानात पूरे नहीं होते फिर आप जैसे दोस्त सवाल पूछते हैं कि भाई आपने वो ऐलान किया था, तो कभी ये बात तो नहीं की गई कि 4 दिन में मसला हल हो जाएगा। देखिए, मसले को समझने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमें सियासत या तशनीकी पैदा नहीं करनी चाहिए। कराची के अंदर जितने पानी की रिक्वायरमेंट उसका 50% सप्लाई होता है और एलोकेशन वफाकी हुकूमत करती है, किंजर के ज़रिए पानी आता है। अगर कोई 30 मार खान 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 10 माह के अंदर भी किंजर जो कि 130 किलोमीटर दूर है वहाँ से लाइन खींच के ले आता है, तो मैं उसको फिर सलूट पेश करूँगा। शायद वो कर लें। तो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग कर जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब आप देखते हैं मैं मोहतात तरीके से बात करता हूँ, कभी इस तरह की कोई लूज टॉक नहीं करूँगा जो कि कल को प्रॉब्लम होगी। गेटेड कम्युनिटीज़ प्रॉब्लम है, यहाँ आसपास भी एक गेटेड कम्युनिटी है, तो प्रॉब्लम होती है कभी कभार, वहाँ से हमें उस तरह की कोऑपरेशन नहीं होती। जब मैंने सॉलिड वेस्ट के अमले से बात की तो उन्होंने बताया कि शहर के अंदर जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वो सॉलिड वेस्ट के अमले को एक्सेस नहीं देती हैं कि वहाँ से आलाइशें उठा सकें। मैं आपके तवज्जुह से ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं शहर के अंदर, मेमार हो, नेवल हाउसिंग स्कीम हो, कारसास का एरिया हो, अलीगढ़ सोसाइटी हो, मेरठ सोसाइटी हो, नया नाज़माबाद हो, जितनी भी सोसाइटीज़ इस शहर में हैं वो अपनी अपनी गेटेड कम्युनिटी में कोई कलेक्शन पॉइंट बना लें जहाँ पर आलाइश पड़ी हो। मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि सॉलिड वेस्ट का अमला आएगा और वहाँ से उसको उठा के लैंडफिल साइट पर लेके जाएगा। हम किसी नदी नाले में उसको इंशाल्लाह नहीं फेंकेंगे। अच्छा मुनीर साहब, ये बता दें कल से आप क्या सॉरी जो इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी के मैकेनिज्म बनाने मैं चाहूँगा कि हमारी कौम के अंदर ये सोच डेवलप हो कि हम भी इज्तिमाई तरीके से ये काम करें। कल मैं ओल्ड सिटी एरिया का जब राउंड कर रहा था, आप यकीन जाने सड़क पर चलने की जगह नहीं थी, तो हमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जहन ये कहता है या हमें पिछले 70 सालों में ये सिखाया गया है कि हाँ कुर्बानी फ़र्ज़ है, फ़रीज़ा है, हमें निभाना है हर साहिब इस्तिताअत को, लेकिन उससे ज़्यादा फ़रीज़ा ये है कि हमें जो है अपने घर के सामने उन चीज़ों को करना है। तो मैं समझता हूँ इस तासुर की नफ़ी करने की हमें ज़रूरत है। और आज जब बयान इमाम साहब दे रहे थे उन्होंने इन बातों पर जोर दिया कि हमें सादगी के साथ चीज़ों को करना चाहिए, हमें दिखावा उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्तों में क्यों ना हम इस सोच को उजागर करें कि इज्तिमाई एस्पेक्ट से इन चीज़ों को कर सके ताकि शहर के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर आप जानते हैं घरों के अंदर कुर्बानी नहीं की जाती है, तो थोड़ा सा अगर हम इसके अंदर मिल के लोगों की जहन साजी कर लें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तो बड़ा खुश हूँगा कि अगर हम मिल के तमाम चीज़ें कर सकें। लास्ट क्वेश्चन सर, कल से आप विजिट के ऊपर भी हैं, आता हूँ। विजिट भी कर रहे हैं आप और आपके सॉलिड वेस्ट के साथ मुख्तलिफ इजलास भी हुए जिसके आपने खबरें भी भेजी हैं। इसके बावजूद सॉलिड वेस्ट इंतजामिया की जानिब से ईद से कबल शहर पर तवज्जो नहीं दी गई। आज भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, मरकज़ी सड़कें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन पर कचरे का अंबार लगा है। मुख्तलिफ रिहायशी इलाके जहाँ से सॉलिड वेस्ट में कचरा उठाना होता है नहीं उठाया, तो इस हवाले से आप सॉलिड वेस्ट इंतजामिया को कोई हिदायत जारी करें ताकि शहर की सफाई को। ये इंतज़ामिया मेरे साथ खड़ी है और मैं इंतज़ामिया का हिस्सा हूँ, मैं उस बोर्ड का चेयरमैन हूँ, तो मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लूँगा। आप निशानदेही करें जिस जगह पे है, इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड किया जाएगा। 1128 नंबर इसीलिए हमने इस्टेब्लिश किया है कि इतना बड़ा शहर है जहाँ पर लोगों को शिकायत है, वो शिकायत को दर्ज करें, इंशाल्लाह हम रिस्पॉन्ड करके देंगे। मीर साहब, ये बस आखिरी सवाल ले दिया जाएगा कि ये बताइए अच्छी खबर जल्द आएगी। हलीम आदिल शेख ने आपकी मोहब्बत में, क्योंकि आप तो जीत गए, उसके बाद अपनी पार्टी के 33 यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों को पार्टी से निकाल दिया, फिर आपका क्या हुआ? अरबाब, ईद का दिन है, मोहब्बतों की बात करें। आप लोग मनफी बात क्यों करते हैं? वो मोहब्बत मैं की पहले बात भी कोई मनफी बात कर, मैं ईद, मेरी बात सुने। आज शहरियों को बताएं कि यार कलेजी खाएंगे, कोई टिक्का बोटी खाएंगे, कोई जाके किसी गरीब को गोश्त दे के आएगा। हम बातें क्या करें, वो नाकाम हो गया, वो अवामी है, उसने ये कर दिया। खुदा का वास्ता है मोहब्बतों को बांटे। ईद मोहब्बतों को दिन है, 3 दिन मैं समझता हूँ सियासत को तर्क करें और मोहब्बतों को बांटे। बहुत शुक्रिया। हाजिर सर, हाजिर हाजिर हाजिर। हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीर साहब, ये कि आपसे पहले यहाँ गवर्नर साहब ने बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि जी अगर आज एमक्यूएम बाईकाट नहीं करती तो एमक्यूएम का अवामी मेयर आज होता। दूसरा ये कि क्या आप अवामी मेयर नहीं हैं?
जरा आज खुलकर बात करें, ईद का मौका जरा। और दूसरी बात ये क्या एमक्यूएम क्या मेयर ही अवामी मेयर होता है, आप अवामी मेयर नहीं है, आपको किसने चुना है? ऐसे में ऐड कर लीजिएगा कि गवर्नर साहब ने आपके मुंतखब मेयर होने पर बड़ी मायूसी का इजहार किया है, उन्होंने कहा ये हमारी मजबूरी भी है और मायूसी भी है। इसको भी थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। ये भी ऐड करें कि उनका कहना था कि 30 सैकड़ों मेयर। हाँ, आप 30 सैकड़ों यानी 70 सैकड़ों मेयर नहीं है आप। तो 70% जो है वो तो वफाक के अंडर आता है। वफाक के वो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं। उनसे पूछने कहाँ जा रहे हैं आलाइशा उठाने के लिए, हाँ पूछ लीजिएगा उनसे। आज ईद का दिन है, मोहब्बतें बांटें, लोगों को करीब लेके आए। कौन अवामी है कौन अवामी नहीं है, अपने आप को अवामी कहने से तो कोई अवामी नहीं होता। अपने आप को अपनी तशहीर करने से तो कोई अवामी नहीं होता। मैं तो खामोशी से अपना काम करने पर बिलीव करता हूँ। सलमान साहब भी अपना काम करने पर बिलीव करते हैं। इनके वालिद साहब की खिदमत सबके सामने है, उनकी कुर्बानी सबके सामने है। अगर उसके बाद उनको ये कह दिया जाए कि ये अवामी आदमी नहीं है, जो कि ज़िला मलीर का सदर भी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी रहा है, अब की बार वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ था मलीर से ही, अगर ये अवामी आदमी नहीं है तो फिर अल्लाह खैर करे। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, हार गया। जब मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, पिछले 4.5 साल से सरकारी ओहदों पर फाइज हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ। काउंसिल में इलेक्शन हुआ, काउंसिल में बाय मेजॉरिटी इलेक्ट होकर आ गया हूँ। अगर मैं अवामी नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं, कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ हैं तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। आवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आवाम खिदमत करेगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएं, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। अच्छा सर, ये रोड़े कौन अटकाता है, ये पत्थर कौन डालता है? जनरली मैंने आपको बताया ना, आपको पता है शहर के अंदर रिवायत रही है कि सेवरेज की लाइन से डेबरी निकलती है ना। अभी पिछले दिनों नागन चौरंगी से हमने वो इतना बड़ा पत्थर निकाला ना, तो जिस किसी ने भी किया है, मैं उस किसी को ये कहता हूँ हाथ जोड़ के, हमारे सिंध की रिवायत है ना, ह्यूमिलिटी, इज्जो इनकिसारी के साथ, बाबा छोड़ दो इन चीज़ों को, ये हमारे लोग बसते हैं, हमें इनकी खिदमत करने दो। बड़ी नफरतों को बांट दिया गया, मोहब्बतों को बांटे। मिर साहब, आपने कल जो मीटिंग की है पीटीआई और जमात इस्लामी के लोगों के साथ, उसमें देखने में ये आ रहा है कि जमात इस्लामी के जो चेयरमैन साहब हैं वो आपसे मुतमिन है, लेकिन हाफिज साहब आपसे मुतमिन नहीं है। देखिए, हाफिज साहब अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन लीडर कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकता। ये एक उनकी डिफ़िकल्टी है उनके लिए। मैं इज़्ज़त करता हूँ हाफिज साहब की कि वो अपना किरदार अदा करेंगे अपोजिशन के तौर पे। बाकी जो उनके नॉर्थ टाउन चेयरमैन हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनका काम है इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना, और मैं तारीफ़ करूँगा इस चीज़ की। देखिए, हमने एक अच्छा कदम उठाया, हमने उनको बुलाया, उन्होंने और अच्छा काम किया कि हमारे उस इन्विटेशन पे वो आए। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी रिवायत है, रवादारी की रिवायत है, इज़्ज़त व एहतराम की रिवायत है, और इस तरह की रिवायत को हमें मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है ताकि हम इल्ज़ाम तराशियों से बाहर निकलें और लोगों की सही मानों में खिदमत कर पाएँ। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये बता दीजिएगा कि सैनिटरी वर्कर्स के काम के हवाले से तो आपने बता दिया, एक और चैलेंज जो है वो होता है कि ईद के गुजरने के बाद जो है बहुत सी मकामात पर जो है घास फूस और दीगर जो कचरा है वो मौजूद रहता है, बजरी जो है बाज़ गलियों में जो है मौजूद रहती है। तो सेवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए वाटर बोर्ड इंतज़ामिया से आपकी कोई बातचीत हुई हो कि फौरी तौर पर सफाई की जाए? मैं कॉन्स्टेंटली इन टच हूँ। वाटर बोर्ड इंतज़ामिया सफाई नहीं करती, काम ये अगेन सॉलिड वेस्ट ही करेगी। और मैंने आपको बताया कि 1,10,000 टन जो कचरा है, इसमें 70,000 के करीब आलाइशें, बाकी कचरा ये जो आपका घास फूस होगा, इसमें गोबर भी होगा इसके अंदर, इसमें बाकी जो हम कचरा डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं शहर के अंदर, वो भी शामिल होगा। तो ये एक्सरसाइज कॉन्स्टेंटली चलेगी। कोशिश है कि लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं और काम होता हुआ आपको नज़र है। कहीं कमी पेशी हो सकती है, उस कमी पेशी के लिए मैं माजरत चाहूँगा, और ये कोशिश करूँगा कि जहाँ भी कमी पेशी को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा इख्तियार नहीं है, मैं काम करके दूंगा और मसाइल को हल करके दूँगा। जी फैज़, मैं फैज़। ये बताइए, एक तो इशू ये है कि जितनी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर एक जगह पर कुर्बानी की जाती है, कराची में हर गली मोहल्ले गाँव में होती है, तो क्या आप कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाने जा रहे हैं कि डीसी की सतह पर कोई एक जगह इनफरादी या इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मुख्तस होगी? और दूसरा सवाल ये है कि बिलावल साहब अपनी पानी खरीद कर पी रहे हैं, टैंकर आ रहे हैं, या कुछ बेहतरी आ गई आपकी? ये तो मेरे ख़्याल में
जो लोग बातें करते हैं ना वही कह सकते हैं कि 4 दिन में मसाइल में हल कर दूंगा। फिर इस तरह के वो ऐलानात करते हैं और ऐलानात करने के बाद जब वो ऐलानात पूरे नहीं होते फिर आप जैसे दोस्त सवाल पूछते हैं कि भाई आपने वो ऐलान किया था, तो कभी ये बात तो नहीं की गई कि 4 दिन में मसला हल हो जाएगा। देखिए मसले को समझने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमें सियासत या तशनीकी पैदा नहीं करनी चाहिए। कराची के अंदर जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उसका 50% सप्लाई होता है और एलोकेशन वफाकी हुकूमत करके किंजर के ज़रिए पानी आता है। अगर कोई 30 मार खान 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 10 माह के अंदर भी किंजर जो कि 130 किलोमीटर दूर है वहाँ से लाइन खींच के ले आता है, तो मैं उसको फिर सलूट पेश करूँगा। शायद वो कर लें। तो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग कर जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब आप देखते हैं मैं मोहतात तरीके से बात करता हूँ। कभी इस तरह की कोई लूज टॉक नहीं करूँगा जो कि कल को प्रॉब्लम होगी। गेटेड कम्युनिटीज़ प्रॉब्लम है, यहाँ आसपास भी एक गेटेड कम्युनिटी है, तो प्रॉब्लम होती है कभी कभार वहाँ से हमें उस तरह की कोऑपरेशन नहीं होती। जब मैंने सॉलिड वेस्ट के अमले से बात की तो उन्होंने बताया कि शहर के अंदर जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वो सॉलिड वेस्ट के अमले को एक्सेस नहीं देती हैं कि वहाँ से आलाइशें उठा सकें। मैं आपके तवज्जुह से ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं शहर के अंदर, मेमार हो, नेवल हाउसिंग स्कीम हो, कारसास का एरिया हो, अलीगढ़ सोसाइटी हो, मेरठ सोसाइटी हो, नया नाज़माबाद हो, जितनी भी सोसाइटी शहर में हैं वो अपनी अपनी गेटेड कम्युनिटी में कोई कलेक्शन पॉइंट बना लें जहाँ पर आलाइश पड़ी हो। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि सॉलिड वेस्ट का अमला आएगा और वहाँ से उसको उठा के लैंडफिल साइट पर लेके जाएगा। हम किसी नदी नाले में उसको इंशाल्लाह नहीं फेंकेंगे। अच्छा मुनीर साहब ये बता दें कल से आप क्या सॉरी जो इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी के मैकेनिज्म बनाने मैं चाहूँगा कि हमारी कौम के अंदर ये सोच डेवलप हो कि हम भी इज्तिमाई तरीके से ये काम करें। कल मैं ओल्ड सिटी एरिया का जब राउंड कर रहा था, आप यकीन जाने सड़क पर चलने की जगह नहीं थी। तो हमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जहन ये कहता है या हमें पिछले 70 सालों में ये सिखाया गया है कि हाँ कुर्बानी फ़र्ज़ है, फ़रीज़ा है, हमें निभाना है हर साहिब इस्तिताअत को, लेकिन उससे ज़्यादा फ़रीज़ा ये है कि हमें जो है अपने घर के सामने उन चीज़ों को करना है। तो मैं समझता हूँ इस तासुर की नफ़ी करने की हमें ज़रूरत है। और आज जब बयान इमाम साहब दे रहे थे उन्होंने इन बातों पर ज़ोर दिया कि हमें सादगी के साथ चीज़ों को करना चाहिए, हमें दिखावा उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्तों में क्यों ना हम इस सोच को उजागर करें कि इज्तिमाई एस्पेक्ट से इन चीज़ों को कर सके ताकि शहर के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर आप जानते हैं घरों के अंदर कुर्बानी नहीं की जाती है। तो थोड़ा सा अगर हम इसके अंदर मिल के लोगों की जहन साजी कर लें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तो बड़ा खुश हूँगा कि अगर हम मिल के तमाम चीज़ें कर सकें। लास्ट क्वेश्चन सर। कल से आप विजिट के ऊपर भी हैं, आता हूँ, विजिट भी कर रहे हैं आप और आपके सॉलिड वेस्ट के साथ मुख्तलिफ इजलास भी हुए जिसके आपने खबरें भी भेजी हैं। इसके बावजूद सॉलिड वेस्ट इंतजामिया की जानिब से ईद से कबल शहर पर तवज्जो नहीं दी गई। आज भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, मरकजी सड़कें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन पे कचरे का अंबार लगा है। मुख्तलिफ रिहायशी इलाके जहाँ से सॉलिड वेस्ट में कचरा उठाना होता है नहीं उठाया। तो इस हवाले से आप सॉलिड वेस्ट इंतजामिया को कोई हिदायत जारी करें ताकि शहर की सफाई हो। ये इंतज़ामिया मेरे साथ खड़ी है और मैं इंतज़ामिया का हिस्सा हूँ, मैं उस बोर्ड का चेयरमैन हूँ, तो मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लूँगा। आप निशानदेही करें जिस जगह पे है इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड किया जाएगा। 1128 नंबर इसीलिए हमने इस्टेब्लिश किया है कि इतना बड़ा शहर है जहाँ पर लोगों को शिकायत है वो शिकायत को दर्ज करें, इंशाल्लाह हम रिस्पॉन्ड करके देंगे। मीर साहब ये बस आखिरी सवाल लिख दिया जाएगा कि ये बताइए कि अच्छी खबर जल्द आएगी। हलीम आदिल शेख ने आपकी मोहब्बत में, क्योंकि आप तो जीत गए, उसके बाद अपनी पार्टी के 33 यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों को पार्टी से निकाल दिया, फिर आपका क्या हुआ? अरबाब ईद का दिन है, मोहब्बतों की बात करें। आप लोग मनफी बात क्यों करते हैं? वो मोहब्बत मैं की पहले बात भी कोई मनफी बात कर मैं ईद मेरी बात सुने। आज शहरियों को बताएं कि यार कलेजी खाएंगे, कोई टिक्का बोटी खाएंगे, कोई जाके किसी गरीब को गोश्त दे के आएगा। हम बातें क्या करें, वो नाकाम हो गया, वो अवामी है, उसने ये कर दिया। खुदा का वास्ता है मोहब्बतों को बांटे। ईद मोहब्बतों का दिन है। 3 दिन मैं समझता हूँ सियासत को तर्क करें और मोहब्बतों को बांटे। बहुत शुक्रिया। हाजिर सर, हाजिर हाजिर हाजिर। टिक्का मुक्ति कर रहे हैं। हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीर साहब ये कि आपसे पहले यहाँ गवर्नर साहब ने बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि जी अगर आज एमक्यूएम बाईकाट नहीं करती तो एमक्यूएम का अवामी मेयर आज होता। दूसरा ये कि क्या आप अवामी मेयर नहीं हैं?
जरा आज खुलकर बात करें, ईद का मौका जरा। और दूसरी बात मैं ये, तो- क्या एमक्यूएम क्या मेयर ही अवामी मेयर होता है? आप अवामी मेयर नहीं है, आपको किसने चुना दूसरा है? इसी में ऐड कर लीजिएगा कि गवर्नर साहब ने आपके मुंतखब मेयर होने पर बड़ी मायूसी का इजहार किया है कि उन्होंने कहा ये हमारी मजबूरी भी है और मायूसी भी है। इसको भी थोड़ा ऐड कर और लीजिएगा। सर ये भी ऐड करें कि उनका कहना था कि 30 सैकड़ों मेयर है। हाँ, आप 30 सैकड़ों यानी 70 सैकड़ों मेयर नहीं है आप। तो 70% जो है वो तो वफाक के अंडर आता है। वफाक के वो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं। उनसे पूछने कहाँ जा रहे हैं अलाइशा उठाने के लिए, हाँ, पूछ लीजिएगा उनसे। आज ईद का दिन है, मोहब्बतें बांटें, लोगों को करीब लेके आए। कौन अवामी है कौन अवामी नहीं है, अपने आप को अवामी कहने से तो कोई अवामी नहीं होता। अपने आप को अपनी तशहीर करने से तो कोई अवामी नहीं होता। मैं तो खामोशी से अपना काम करने पर बिलीव करता हूँ। सलमान साहब भी अपना काम करने पर बिलीव करते हैं। इनके वालिद साहब की खिदमत सबके सामने है, उनकी कुर्बानी सबके सामने है। अगर उसके बाद उनको ये कह दिया जाए कि ये अवामी आदमी नहीं है, जो कि ज़िला मलीर का सदर भी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी रहा है, अब की बार वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ था मलीर से ही, अगर ये अवामी आदमी नहीं है तो फिर अल्लाह खैर करे। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, हार गया। जब मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, पिछले 4.5 साल से सरकारी ओहदों पर फाइज हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ। काउंसिल में इलेक्शन हुआ, काउंसिल में बाय मेजॉरिटी इलेक्ट होकर आ गया हूँ। अगर मैं अवामी नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं, कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ हैं तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। अवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अवाम खिदमत करेगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएं, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। अच्छा सर, ये रोड़े कौन अटकाता है, ये पत्थर कौन डालता है? जनरली मैंने आपको बताया ना, आपको पता है शहर के अंदर रिवायत रही है कि सेवरेज की लाइन से डेबरी निकलती है ना। अभी पिछले दिनों नागन चौरंगी से हमने वो इतना बड़ा पत्थर निकाला ना, तो जिस किसी ने भी किया है, मैं उस किसी को ये कहता हूँ हाथ जोड़ के, हमारे सिंध की रिवायत है ना, ह्यूमिलिटी, इज्जो इनके सारी के साथ, बाबा छोड़ दो इन चीज़ों को, ये हमारे लोग बसते हैं, हमें इनकी खिदमत करने दो। बड़ी नफरतों को बांट दिया गया, मोहब्बतों को बांटें। मिर साहब, आपने कल करके मैं जो बता- मीटिंग की है पीटीआई और जमात इस्लामी के लोगों के साथ, उसमें देखने में ये आ रहा है कि जमात इस्लामी के जो चेयरमैन साहब हैं वो आपसे मुतमिन है, लेकिन हाफिज साहब आपसे मुतमिन नहीं है। देखिए, हाफिज साहब अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन लीडर कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकता। ये एक उनकी डिफ़िकल्टी है उनके लिए। मैं इज़्ज़त करता हूँ हाफिज साहब की कि वो अपना किरदार अदा करेंगे अपोजिशन के तौर पे। बाकी जो उनके नॉर्थ टाउन चेयरमैन हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनका काम है इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना, और मैं तारीफ़ करूँगा इस चीज़ की। देखिए, हमने एक अच्छा कदम उठाया, हमने उनको बुलाया, उन्होंने और अच्छा काम किया कि हमारे उस इन्विटेशन पे वो आए। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी रिवायत है, रवादारी की रिवायत है, इज़्ज़त व एहतराम की रिवायत है, और इस तरह की रिवायत को हमें मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है ताकि हम इल्ज़ाम तराशियों से बाहर निकलें और लोगों की सही मानों में खिदमत कर पाएँ। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये आप बता एक दीजिएगा मुझे- कि सैनिटरी वर्कर्स के काम के हवाले से तो आपने बता दिया, एक और चैलेंज जो है वो होता है कि ईद के गुजरने के बाद जो है बहुत सी मकामात पर जो है घास फूस और दीगर जो कचरा है वो मौजूद रहता है, बजरी जो है बाज़ गलियों में जो है मौजूद रहती है। तो सेवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए वाटर बोर्ड इंतज़ामिया से आपकी कोई बातचीत हुई हो कि जी, फौरी तौर पर सफाई की जाए? मैं कॉन्स्टेंटली इन टच हूँ। वाटर बोर्ड इंतज़ामिया सफाई नहीं करती, काम ये अगेन सॉलिड वेस्ट ही करेगी। और मैंने आपको बताया कि 1,10,000 टन जो कचरा है, इसमें 70,000 के करीब आलाइशें, बाकी कचरा ये जो आपका घास फूस होगा, इसमें गोबर भी होगा इसके अंदर, इसमें बाकी जो हम कचरा डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं शहर के अंदर, वो भी शामिल होगा। तो ये एक्सरसाइज कॉन्स्टेंटली चलेगी। कोशिश है कि लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं और काम होता हुआ आपको नज़र है। कहीं कमी पेशी हो सकती है, उस कमी पेशी के लिए मैं माजरत चाहूँगा, और ये कोशिश करूँगा कि जहाँ भी कमी पेशी को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा इख्तियार नहीं है, मैं काम करके दूंगा और मसाइल को हल करके दूँगा। जी फैज़, मैं फैज़। भाई ये बताइए, एक तो इशू ये है कि जितनी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर एक जगह पर कुर्बानी की जाती है, कराची में हर गली मोहल्ले गाँव में होती है, तो क्या आप कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बनाने जा रहे हैं कि डीसी की सतह पर कोई एक जगह इनफरादी या इज्तिमाई कुर्बानी के लिए मुख्तस होगी? और दूसरा सवाल ये है कि बिलावल साहब अपनी पानी खरीद कर पी रहे हैं, टैंकर आ रहे हैं, या कुछ बेहतरी आ गई आपकी नज़र? ये तो मेरे ख्याल में
जो लोग बातें करते हैं ना वही कह सकते हैं कि 4 दिन में मसाइल में हल कर दूंगा। फिर इस तरह के वो ऐलानात करते हैं और ऐलानात करने के बाद जब वो ऐलानात पूरे नहीं होते फिर आप जैसे दोस्त सवाल पूछते हैं कि भाई आपने वो ऐलान किया था, तो कभी ये बात तो नहीं की गई कि 4 दिन में मसला हल हो जाएगा। देखिए, मसले को समझने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमें सियासत या तशनीकी पैदा नहीं करनी चाहिए। कराची के अंदर जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उसका 50% सप्लाई होता है और एलोकेशन वफाकी हुकूमत करती है, कींजर के ज़रिए पानी आता है। अगर कोई 30 मार खान 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर या 10 माह के अंदर भी कींजर जो कि 130 किलोमीटर दूर है वहाँ से लाइन खींच के ले आता है, तो मैं उसको फिर सलूट पेश करूँगा। शायद वो कर लें। तो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग कर जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जब आप देखते हैं मैं मोहतात तरीके से बात करता हूँ। कभी इस तरह की कोई लूज टॉक नहीं करूँगा जो कि कल को प्रॉब्लम होगी। गेटेड कम्युनिटीज़ प्रॉब्लम है, यहाँ आसपास भी एक गेटेड कम्युनिटी है, तो प्रॉब्लम होती है कभी कभार, वहाँ से हमें उस तरह की कोऑपरेशन नहीं होती। जब मैंने सॉलिड वेस्ट के अमले से बात की तो उन्होंने बताया कि शहर के अंदर जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं वो सॉलिड वेस्ट के अमले को एक्सेस नहीं देती हैं कि वहाँ से आलाइशें उठा सकें। मैं आपके तवज्जुद से ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि जितनी भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं शहर के अंदर, मेमार हो, नेवल हाउसिंग स्कीम हो, कारसास का एरिया हो, अलीगढ़ सोसाइटी हो, मेरठ सोसाइटी हो, नया नाज़माबाद हो, जितनी भी सोसाइटी शहर में हैं वो अपनी अपनी गेटेड कम्युनिटी में कोई कलेक्शन पॉइंट बना लें जहाँ पर आलाइश पड़ी हो। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि सॉलिड वेस्ट का अमला आएगा और वहाँ से उसको उठा के लैंडफिल साइट पर लेके जाएगा। हम किसी नदी नाले में उसको इंशाल्लाह नहीं फेंकेंगे। अच्छा मुनीर साहब, ये बता दें कल से आप क्या सॉरी, जो इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी के मैकेनिज्म बनाने मैं चाहूँगा कि हमारी कौम के अंदर ये सोच डेवलप हो कि हम भी इज्तिमाई तरीके से ये काम करें। कल मैं ओल्ड सिटी एरिया का जब राउंड कर रहा था, आप यकीन जाने सड़क पर चलने की जगह नहीं थी। तो हमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जहन ये कहता है या हमें पिछले 70 सालों में ये सिखाया गया है कि हाँ, कुर्बानी फ़र्ज़ है, फ़रीज़ा है, हमें निभाना है हर साहिब इस्तिताअत को, लेकिन उससे ज़्यादा फ़रीज़ा ये है कि हमें जो है अपने घर के सामने उन चीज़ों को करना है। तो मैं समझता हूँ इस तासुर की नफ़ी करने की हमें ज़रूरत है। और आज जब बयान इमाम साहब दे रहे थे उन्होंने इन बातों पर ज़ोर दिया कि हमें सादगी के साथ चीज़ों को करना चाहिए, हमें दिखावा उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्तों में क्यों ना हम इस सोच को उजागर करें कि इज्तिमाई एस्पेक्ट से इन चीज़ों को कर सके ताकि शहर के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर आप जानते हैं घरों के अंदर कुर्बानी नहीं की जाती है। तो थोड़ा सा अगर हम इसके अंदर मिल के लोगों की जहन साजी कर लें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तो बड़ा खुश हूँगा कि अगर हम मिल के तमाम चीज़ें कर सकें। लास्ट क्वेश्चन सर। कल से आप विजिट के ऊपर भी हैं, हाँ तो विजिट भी कर रहे हैं आप, और आपके सॉलिड वेस्ट के साथ मुख्तलिफ इजलास भी हुए जिसकी आपने खबरें भी भेजी हैं। इसके बावजूद सॉलिड वेस्ट इंतजामिया की जानिब से ईद से कबल शहर पर तवज्जो नहीं दी गई। आज भी बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, मरकज़ी सड़कें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन पर कचरे का अंबार लगा है। मुख्तलिफ रिहायशी इलाके जहाँ से सॉलिड वेस्ट में कचरा उठाना होता है नहीं उठाया। तो इस हवाले से आप सॉलिड वेस्ट इंतजामिया को कोई हिदायत जारी करें ताकि शहर की सफाई हो। ये इंतज़ामिया मेरे साथ खड़ी और मैं इंतज़ामिया का हिस्सा हूँ, मैं उस बोर्ड का चेयरमैन हूँ, तो मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लूँगा। आप निशानदही करें जिस जगह पे है, इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड किया जाएगा। 1128 नंबर इसीलिए हमने इस्टेब्लिश किया है कि इतना बड़ा शहर है जहाँ पर लोगों को शिकायत है, वो शिकायत को दर्ज करें, इंशाल्लाह हम रिस्पॉन्ड करके देंगे। मीर साहब, ये आखिरी सवाल ले लिया जाएगा कि ये बताइए कि अच्छी खबर जल्द आएगी। हलीम आदिल शेख ने आपकी मोहब्बत में, क्योंकि आप तो जीत गए, उसके बाद अपनी पार्टी के 33 यूसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों को पार्टी से निकाल दिया, फिर आपका क्या हुआ? अरबाब, ईद का दिन है, मोहब्बतों की बात करें। आप लोग मनफी बात क्यों करते हैं? वो मोहब्बत की पहले भी कोई मनफी बात कर, मैं ईद, मेरी बात सुने। आज शहरियों को बताएं कि यार कलेजी खाएंगे, कोई टिक्का बोटी खाएंगे, कोई जाके किसी गरीब को गोश्त दे के आएगा। हम बातें क्या करें, वो नाकाम हो गया, वो अवामी है, उसने ये कर दिया। खुदा का वास्ता है, मोहब्बतों को बांटे। ईद मोहब्बतों का दिन है। 3 दिन मैं समझता हूँ सियासत को तर्क करें और मोहब्बतों को बांटे। बहुत शुक्रिया। हाजिर सर, हाजिर हाजिर हाजिर। टिक्का बूटी कर रहे हैं। हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए मजीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीर साहब, ये कि आपसे पहले यहाँ गवर्नर साहब ने बातचीत की और उन्होंने ये बताया कि जी अगर आज एमक्यूएम बाईकाट नहीं करती तो एमक्यूएम का अवामी मेयर आज होता। दूसरा ये कि क्या आप अवामी मेयर नहीं हैं?
जरा आज खुलकर बात करें, ईद का मौका जरा। और दूसरी बात मैं ये तो- क्या एमक्यूएम क्या मेयर ही अवामी मेयर होता है? आप अवामी मेयर नहीं है, आपको किसने चुना दूसरा है? इसी में ऐड कर लीजिएगा कि गवर्नर साहब ने आपके मुंतखब मेयर होने पर बड़ी मायूसी का इजहार किया है कि उन्होंने कहा ये हमारी मजबूरी भी है और मायूसी भी है। इसको भी थोड़ा ऐड कर तो लीजिएगा। सर ये भी ऐड करें कि उनका कहना था कि 30 सैकड़ों मेयर है। हाँ, आप 30 सैकड़ों यानी 70 सैकड़ों मेयर नहीं है आप। 70 कहाँ जा रहा है? तो 70% जो है वो तो वफाक के अंडर आता है। वफाक के वो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं। उनसे पूछने कहाँ जा रहे हैं अलाइशा उठाने के लिए, हाँ, पूछ लीजिएगा उनसे। आज ईद का दिन है, मोहब्बतें बांटें, लोगों को करीब लेके आए। कौन अवामी है कौन अवामी नहीं है, अपने आप को अवामी कहने से तो कोई अवामी नहीं होता। अपने आप को अपनी तशहीर करने से तो कोई अवामी नहीं होता। मैं तो खामोशी से अपना काम करने पर बिलीव करता हूँ। सलमान साहब भी अपना काम करने पर बिलीव करते हैं। इनके वालिद साहब की खिदमत सबके सामने है, उनकी कुर्बानी सबके सामने है। अगर उसके बाद उनको ये कह दिया जाए कि ये अवामी आदमी नहीं है, जो कि ज़िला मलीर का सदर भी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी रहा है, अब की बार वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ था मलीर से ही, अगर ये अवामी आदमी नहीं है तो फिर अल्लाह खैर करे। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, हार गया। जब मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, पिछले 4.5 साल से सरकारी ओहदों पर फाइज हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता हूँ। काउंसिल में इलेक्शन हुआ, काउंसिल में बाय मेजॉरिटी इलेक्ट होकर आ गया हूँ। अगर मैं अवामी नहीं हूँ, अगर मेरे ख़ानदान की जो सियासी खिदमात हैं जो कि पिछले 40 साल पर मुहित हैं, कुछ लोग हैं जुमा 8 दिन हुए हैं, अगर उसके बाद भी लोगों के एतराज़ हैं तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं ये समझता हूँ कि हम काम करने के लिए हैं और काम करना चाहते हैं। आवाम फैसला करेगी कि किसने खिदमत की, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आवाम खिदमत करेगी किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। लेट पीपल बी द जज। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा, खुदारा रोड़े ना अटकाएं, नालों में पत्थरें ना फेंकें, खालों को आलाइशों को स्टॉर्म वाटर ड्रेन में ना डालें, सरकार का साथ दें, सरकार के खिलाफ साजिशें ना करें। अच्छा सर, ये रोड़े कौन अटकाता है, ये पत्थर कौन डालता जनरली है? मैंने आपको बताया ना, आपको पता है शहर के अंदर रिवायत रही है कि सेवरेज की लाइन से डेबरी निकलती है ना। अभी पिछले दिनों नागन चौरंगी से हमने वो इतना बड़ा पत्थर निकाला ना, तो जिस किसी ने भी किया है, मैं उस किसी को ये कहता हूँ हाथ जोड़ के, हमारे सिंध की रिवायत है ना, ह्यूमिलिटी, इज्जो इनके सारी के साथ। बाबा छोड़ दो इन चीज़ों को, ये हमारे लोग बसते हैं, हमें इनकी खिदमत करने दो। बड़ी नफरतों को बांट दिया गया, मोहब्बतों को बांटें। मिर साहब, आपने कल करके मैं जो बता- मीटिंग की है पीटीआई और जमात इस्लामी के लोगों के साथ, उसमें देखने में ये आ रहा है कि जमात इस्लामी के जो चेयरमैन साहब हैं वो आपसे मुतमिन है, लेकिन हाफिज साहब आपसे मुतमिन नहीं है। देखें, हाफिज साहब अपोजिशन लीडर हैं, तो अपोजिशन लीडर कभी हुकूमत से मुतमईन नहीं हो सकता। ये एक उनकी डिफ़िकल्टी है उनके लिए। मैं इज़्ज़त करता हूँ हाफिज साहब की कि वो अपना किरदार अदा करेंगे अपोजिशन के तौर पे। बाकी जो उनके नॉर्थ टाउन चेयरमैन हैं वो तो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनका काम है इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करना। और मैं तारीफ़ करूँगा इस चीज़ की। देखें, हमने एक अच्छा कदम उठाया, हमने उनको बुलाया, उन्होंने और अच्छा काम किया कि हमारे उस इन्विटेशन पे वो आए। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी रिवायत है, रवादारी की रिवायत है, इज़्ज़त व एहतराम की रिवायत है। और इस तरह की रिवायत को हमें मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है ताकि हम इल्ज़ाम तराशियों से बाहर निकलें और लोगों की सही मानों में